नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 28 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरह अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, अपने हाथ को दिखाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले अपने पाम को स्टार्ट करते हैं, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात देखूँ तो आज चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी टाइम तक ऊपर से मिलकर चल रही है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो एक लगभग इतना सिरा जो है इनका पूरा मिला हुआ चल रहा है। तो ये स्थिति क्या दिखाती है? बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को अगर हम ये बोले तो बचपन में बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने कहीं ना कहीं अपने माता पिता के हिसाब से ही सारे फैसले लिए होंगे। ऐसे लोग जिनकी पूरी तरह ये इतना पोर्शन लगभग 21 साल की उम्र तो मिनिमम है कि आपने बिल्कुल अपने माता पिता के हिसाब से ही गुजारी होती है। सारे बड़े फैसले आपके वही करते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग बोलेंगे तो बचपन में तो सभी करते हैं। जी नहीं, जिनके इस तरह से अलग अलग होते हैं ना, वो बच्चे बचपन से ही मनमाने होते हैं, हर काम अपने हिसाब से करने वाले होते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा, ऐसे लोग ना सेंसिटिव हो जाते हैं। अब क्या है कि किसी की बात बुरी लग गई तो झगड़ा तो नहीं करेंगे ये बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से, लेकिन बात को बहुत सालों तक मन में रखते हैं। वो बात उनके दिमाग से नहीं निकल पाती। नेक्स्ट बात आती है, मतलब क्या होगा, आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आप भले ही सामने वाले से माफ़ी नहीं मांगोगे, आप सामने से जाके नहीं सॉरी बोलोगे, लेकिन ऐसे लोग भगवान के सामने बहुत माफ़ी मांगते हैं। फिर आगे हम मतलब कहीं न कहीं ना ये ज़्यादा हो जाए तो वहम की हद तक ले जाएगा। आपको हर बात पे लगेगा मुझे पाप चढ़ जाएगा या मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। वो चीज़, वो भाव इन लोगों के अंदर आ जाता है। पर कुल मिलाकर ये लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। अच्छे होंगे तभी तो भगवान के आगे माफ़ी माँगेंगे ना। गॉड फियरिंग होते हैं, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब पाम का आकार क्या है हमारा? ये है स्क्वारिश पाम। स्क्वारिश पाम वाले बहुत 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 ज़्यादा होते हैं मेहनती। ऐसे लोगों को पूरे जीवन आप देखेंगे ये कामचोर कतई नहीं दिखाई देंगे। किसी भी डिपार्टमेंट में काफ़ी मेहनती होते हैं। बहुत सेवाभावी भी होंगे। घर में जितने भी बड़े लोग होंगे हमेशा उनका सम्मान करना, सेवा करना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर रहेंगी। इन लोगों पे अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो दान पुण्य भी बहुत करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका शुक्र भी अच्छा होता है और गुरु पर्वत भी अच्छा होता है। एक तो बुद्धिमान बहुत रहते हैं। अगर भाग्य रेखा में दम हो, चूँकि हम आगे पहुँचेंगे, और शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे लोगों के पास पैसा भी अच्छी मात्रा में आता है। बट इसकी शर्त ये होती है कि हमारी भाग्य रेखा में कितना दम है। जब हम भाग्य रेखा पे बात करेंगे तब इस चीज़ का विचार करेंगे आपके हाथ में। अच्छा, ऐसे लोग क्या होता है, पूरे परिवार की उन्नति चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी ये इस टाइप के नहीं होंगे कि यार घर में ये उन्नति क्यों कर रहा है या मेरी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। नहीं, ये सबकी उन्नति चाहने वाले होते हैं। और नेक्स्ट बात आती है कि नम्रता बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंदर। आप देखो कि इनका स्वभाव ना कतई भी एग्रेसिव नहीं लगेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बंदा लड़ पड़ेगा या ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। नहीं, बहुत नम्र रहते हैं। और ठंडे प्रदेशों में जाना, वहाँ रहना इनको बड़ा पसंद होता है। जनरली मैं अभी देखो सारा कुछ आपके आकार पे बता रही हूँ। रेखाओं की वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि कोई-कोई बात अपने ऊपर ना लगे, क्योंकि हर एक की रेखा भिन्न होती है। बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि पाम का जो आकार है उसके क्या-क्या गुण होते हैं। बहुत सारे गुण आपके अंदर होंगे इस चीज़ के। इनका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, संतान बहुत बुद्धिमान होती है। जनरली आपकी 2 संतानों के योग आपके पास होते हैं, क्योंकि इवन नंबर का योग होता है। अब 4 तो कोई करता नहीं है आज के युग में। मामा या कहना चाहिए पिता के खानदान में एक तो व्यक्ति बहुत ही नालायक होंगे। मतलब आप ऐसे बैठे बैठे सोच लोगे हाँ यार ये पर्टिकुलर बंदे की बात कर रही हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है इनके घर में। मतलब ये हम ये बोल सकते हैं सीधा सीधा, माता अथवा पिता के खानदान में एक दो व्यक्ति आपको अलग से ही नालायक पता चल जाएंगे। आपके खानदान में किसी न किसी की 2 शादियों का योग भी होता है। आपका 42वां वर्ष जो होता है वो ठीक नहीं होता, 41वां वर्ष हमेशा अच्छा निकलता है। लिख के रख लेना ये चीज़। इनमें मतलब आपको ना फिर व्यापार वगैरह करना है नहीं करना है, मकान लेना है नहीं लेना है, उसके हिसाब से 42वें में तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, 41वां वर्ष अच्छा होता है, उसमें देख सकते हैं कोई भी काम बड़ा करना हो तो। नेक्स्ट बात पे आते हैं। हम ये बोले कि बीमारियों का हिसाब किताब तो हार्ट का और बीपी का इशू इन लोगों के साथ ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी संतानों में भी पहली संतान आपकी गंभीर होगी, दूसरी संतान जो होती है वो चंचल होती है। जनरली 3 बच्चे नहीं होते, लेकिन अगर तीसरा हो जाए तो बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा होगा वो। अब जो हमारा संतानों का योग आता है वो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है बेटा होने की। आपकी संतानों में से जैसे 2 संतानों का जनरली योग है तो 1 संतान तो मिनिमम बेटा होने का योग बढ़ जाता है। बाकी तो पत्नी के हाथ पे भी निर्भर है। बट सम जो कहना चाहिए नंबर होते हैं आपके हाथ में, और जो आपका समकोण का आकार होता है उसमें मैंने
पर्सनली भी ये देखा कि हाँ, बेटे का योग जो है ज़्यादातर बना हुआ होता है। अब आते हैं आगे, अब हम चलते हैं बिल्कुल आप ही की पाम पे। अब देखो यहाँ पर आपकी फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर के मुकाबले छोटी नज़र आ रही है। अगर जैसी पिक्चर आपने मुझे भेजी है, अगर ये इतनी ही उंगली छोटी होगी, ठीक है, अगर ये इतनी ही उंगली छोटी है तो मैरिज में भाई एक दिक्कत आएगी ही आएगी आपको। या तो पत्नी से अनबन रहेगी, उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर बात पे गुस्सा करना, आप नहीं होंगे, ये असर आपकी पत्नी पर होगा, ठीक है। झगड़ा बढ़ जाना, अगर ये इतनी ही छोटी है तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ पिक्स में ये कम छोटी नज़र आ रही है तो झगड़ा उस लेवल का ही रहेगा। या दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी पट रही है और कुछ भी झगड़ा नहीं है, उनके बीमार रहने के योग बन जाएंगे। मतलब कभी कुछ उनको लगा रहेगा। और ये कितना रेशो में रहता है, जितने रेशो में फर्स्ट फिंगर छोटी होती है उतने ही रेशो में ये प्रॉब्लम रहती है। अब देखो और पिक्स को भी हमने चेक किया तो देखो यहाँ पे भी ये मुझे छोटी ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसके रेशो में आप इस बात को मान के रखिएगा, जितनी ये फिंगर छोटी होगी उतनी आपकी प्रॉब्लम बड़ी होगी। चाहे वो पत्नी के बीमार रहने की हो, चाहे पत्नी के साथ झगड़े की हो, होगी पत्नी को ही प्रॉब्लम, आपको तो नहीं हो रही है, लेकिन झगड़ा करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। अभी आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो गुरु के उपाय करने चाहिए आपको। अपना गुरु, सबसे पहले अपने गुरु को सेटल कीजिए। शादी नहीं भी, अब आप 28 की एज में शादी हो चुकी हो ये भी संभव है, नहीं हो चुकी हो ये भी संभव है। मैं केवल व्यक्ति से उसकी एज, उसका जेंडर पूछती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं पूछती हूँ। अब आपको क्या करना है, आप अभी से ही हल्दी के पानी से नहाना शुरू कीजिए, अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हल्दी के पानी से नहाइए, माथे पर डेली हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाइए, गुरु का बीज मंत्र किया कीजिए। बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को एक रोटी बनाइए हल्दी लगा के, उसके अंदर एक गुड़ का टुकड़ा रखिए, थोड़ी भीगी हुई चने की दाल रखिए, ये गाय को खिलाइए। मैं 100% बोल सकती हूँ, मैं 99 भी नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% बोल रही हूँ। अगर ये उंगली छोटी है तो आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैंने इतने सारे खाद देख लिए, सबसे क्रॉस चेक करके देख लिया, 100% ये चीज़ आती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को हल्के में मत लेना, कर लेना ज़्यादा अच्छा है। और ये सारे उपाय कोई बहुत ऐसे उपाय नहीं है कि आपको किसी पंडित को हज़ारों रुपए देने हैं, आपको खुद ही करना है जो भी करना है। गुरु का बीज मंत्र जो होता है उसको आप सुनना शुरू कीजिए, एज अ मेडिटेशन सुन सकते हैं। सुबह सुबह अपने घर में नहा धो के लगाइए, 5 मिनट का होता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। लेकिन गुरु का मंत्र नहीं, गुरु का बीज मंत्र सुनना है, ठीक है, बीज मंत्र वो आप सुना कीजिए। जब आप लगातार ये चीज़ें करने लगते हैं, मुझे इतने सारे केसेस में केवल एक ही व्यक्ति टकराया जिसको ये प्रॉब्लम नहीं थी उंगली छोटी होने के बावजूद भी, तब पता चला कि जो उपाय मैं बता रही हूँ, टीका लगाना या मंत्र सुनना, वो 10 साल से अननोइंगली कर रहे थे। सो दैट इज़ वॉट आर द रीज़न इज़ कि मैं हर एक को बोलती हूँ कि उपाय को ऐसे मत सोचना कि यार क्यों ही करना है, या छोड़ो, नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब शादी के कुछ टाइम बाद ही देखेंगे उनका बीमार होना या उनके साथ झगड़ा होना, ये स्टार्ट होना ही होना है, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिएगा। अब चलो आगे आते हैं। अब क्या है कि आपकी शनि की फिंगर तो ठीक ठाक खड़ी हुई है। तो शनि की फिंगर जब ठीक ठाक खड़ी होती है तो क्या रहता है, व्यक्ति मेहनती स्वभाव का रहता है। वो तो आप स्क्वायरिश पाम वाले हैं, वैसे भी मेहनती होंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, आपकी जो थर्ड फिंगर है यानी कि आपकी सूर्य की फिंगर है, ये स्ट्रेट है। अब आप ना पक्का शेयर मार्केट में पैसा भी लगाओगे आगे जाके। आपका क्या रहेगा कि रिस्क वाली जगहों पे आपको पैसा लगाने में इंटरेस्ट बहुत होगा कि यार लगा देते हैं देखा जाएगा जो होगा, लगा देते हैं देखा जाएगा जो होगा, ये वाला नेचर बन जाता है। अभी यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मैं कुछ भी बोलूँगी आप तब भी लगाओगे। आप लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वो तो भाग्य रेखा से पता चलेगा, लेकिन आप लगाओगे ही लगाओगे, क्योंकि ऐसे लोग रिस्क उठाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग ना बड़े हिम्मती भी होंगे। आप अस्पताल में भी एडमिट होगे ना और कोई मिलने जाएगा, अब लोग ठीक हूँ यार, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का स्वभाव बन जाता है। मिलनसार होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि खैर ये पर्सन टू पर्सन भी निर्भर करता है, बट ऐसे नहीं होते कि बहुत बहुत ज़्यादा बोलने वाले कम देखे जाते हैं ऐसे लोग। बट इस चीज़ को तो हम अलग रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ रहेगी कि जो सूर्य की लंबी फिंगर होती है ना, वो लोग मिलनसार ज़्यादा होते हैं, लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद रहता है। आप देखो ये वाली फिंगर हमारी फर्स्ट फैलेंज तक जा रही है, फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। अगेन व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसे अपनी बात कहाँ कहनी है, कितनी कहनी है, उसकी तमीज़ होती है। फालतू का बकवास नहीं करते, फालतू का बोलते नहीं हैं ऐसे लोग, और इंटेलिजेंट भी होते हैं। अब जिसकी ना ये फिंगर बहुत छोटी हो जाए वो ख़राब हो जाता है मामला, वो अपनी बात ही नहीं समझा पाएंगे, बोलेंगे कुछ, बोलना कुछ होगा, सामने वाला समझेगा कुछ, तो वो अपनी बात नहीं समझा पाते। आपके केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब यहाँ पर अंगूठे की स्थिति देखो तो अंगूठा सामान्य है, ना तो बहुत लंबा है ना तो बहुत छोटा है, तो पोस्ट भी सामान्य रहेगी, ना तो बहुत अच्छी ना तो बहुत ख़राब। चलो आगे आते हैं।
अब आपकी जीवन रेखा को देखा जाए, जीवन रेखा को देखो तो देखो बहुत लंबी जीवन रेखा मुझे नहीं नज़र आ रही है, ये इसके बाद तो बिल्कुल फेड हो गई है, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, जीवन रेखा छोटी हो या बड़ी हो, उसका मजबूत होना ज़रूरी होता है। यहाँ से ये देखिए आपकी जीवन रेखा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये पूरी नीचे तक आ रही है, लेकिन ये नीचे मजबूती में नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद आपका स्वास्थ्य जो है वो नरम करना चाहिए, थोड़ा ख़राब रहना शुरू हो जाएगा। उसके लिए अभी से ही हनुमान बाहुक सुनना शुरू कीजिए। हनुमान और बाहुक, और मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो होंगी ही होंगी, मुझे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इतने हाथ एनालाइज करने के बाद इतना समझ में आता है कि अगर भाई ये रेखा हल्की हुई है तो ये अपना असर देगी, वरना हल्की होती ही नहीं। आर्थिक स्थिति पे दे या शारीरिक स्थिति पर दे, मगर अपना असर देगी देगी। हनुमान बाहुक से क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति पे तो कम, वही शारीरिक स्थिति पर तो कम से कम असर नहीं आएगा। अच्छा, आपके हाथ में एक फिश फॉर्मेशन जैसी एक फॉर्मेशन हो रही है, अगर ये फॉर्मेशन इस तरह से बन रही है जैसा प्रतीत हो रहा है ना, पिक में लग तो रही है ये, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऐसे लोगों की औलाद अच्छी निकलती है, दूसरा एक चीज़ बन जाती है, कई बार इन लोगों को किसी की प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, तो ये योग भी रहता है। अब आगे आते हैं जीवन रेखा। बाकी इस एज के जीवन तक कोई दिक्कत नहीं है, और जिस एज में ये भाग्य रेखा निकली होगी, ये पर्टिकुलर साल आपके जीवन में अच्छा जाएगा। इस साल में कोई बड़ी प्रॉपर्टी बन सकती है, कोई बड़ा ग्रोथ आ सकता है। अब देखो, जिनके भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती है वो सेल्फ मेड होते हैं, मतलब अपनी मेहनत के बल पर इनको जो भी चीज़ें अचीव होंगी वो होंगी, और ऐसे लोगों को किसी का सहयोग नहीं है, इनके भाग्य उदय में किसी का सहयोग नहीं है, इनका केवल अपना योगदान होता है, इनकी अपनी मेहनत होती है, जिसकी वजह से इनका भाग्य उदय होता है। और ये है आपका थोड़ा सा लेट एज पर है ये। ठीक है, कौन सी एज है मैं निकालना भी सिखा देती हूँ, तो आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। ये साल आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा जाएगा। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाएंगे, 10 डॉट यहाँ लगाइए। 10 डॉट से आपको आसान पड़ेगा, 10 डॉट लगा लीजिए, यहाँ 10 डॉट यहाँ लगाइए, सेम दूरी पे लगाने हैं, इसको स्केल से मिलाइए। ये होता है हमारा कितने वर्ष का समय, 21 वर्ष का। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय। 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का समय। 10 डॉट आगे 84 वर्ष का समय। 10-10 डॉट से इन्हें बांट लीजिए। पहला पहला जो 21 साल का पीरियड होना चाहिए वो इस कट पे आना चाहिए आपका, 10 डॉट पीछे से बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इस तरीके से बनाइएगा, और आप जो हैं पता लगा लेंगे कि ये साल मेरा कौन सा है जीवन का। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ दिख रही है उसी के बाद जीवन रेखा लाइट भी दिख रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो सामान्य मस्तिष्क रेखा है, ऐसी नहीं कह सकती कि कोई बहुत ज़्यादा किसी बड़े टॉपर की या किसी बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की है, लेकिन एक सामान्य बुद्धि है, और ख़राब भी नहीं है, बट ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है उसके अंदर। हार्ट लाइन की भी देखूँ तो हार्ट लाइन की स्थिति यहाँ तक है, सुबह उठते होंगे और पैसे कमाने के लिए बहुत सोचते होंगे। हार्ट लाइन सामान्य है, किसी को धोखा देने जैसा बिल्कुल कोई संकेत आपके हाथ में नहीं है। स्ट्रॉन्ग हार्ट रहेगा, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या भी नहीं दिख रही है, और माइंड लाइन पे भी कोई ऐसी माइंड से रिलेटेड समस्या नहीं नज़र आ रही है, मतलब ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं नज़र आ रही है हार्ट लाइन पे या माइंड लाइन पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम भाग्य रेखा की बात करूँ, जो कि सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पैसा कितना आएगा, कैसे आएगा, तो पैसे को लेकर अगर हम बात करते हैं, देखो पीछे से तो आपने स्ट्रगल ही किया है, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि बड़ा भाग्य से आप किसी बहुत रईसी में पले होंगे या बहुत पैसा रहा होगा, ऐसा वाला हाथ तो कह नहीं है अभी आपका। इसके बाद हम आ जाते हैं, अभी आप चल रहे हो 28वें साल पे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। नहीं, कोई ख़ास स्थिति नहीं चल रही है, रेखाएं कटी फटी हैं और बहुत लाइट है अभी। नहीं, आपकी भाग्य रेखा में बिल्कुल भी दम नहीं है, ना तो पीछे से दम आ रहा है और ना ही आगे। 30 से 50 के बीच में भी ऐसे ही है, बहुत लाइट है। चलो और पिक्स में देखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रही है। नहीं, ये तो खैर पिक्चर आपने बेटर भेज दी एकदम, यहाँ पर नज़र आ रही है। नहीं, डोंट वरी, 30 से 50 के बीच में है भाग्य रेखा। ये रही, ये देखो, उस वाली पिक में बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी, इसीलिए देखो हम मल्टीपल पिक्स मंगाते हैं। यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा है, और 30 से 50 के बीच में। अभी तो 28 चल रहा है ना, अभी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है जितना आपका आएगा 30वें साल के बाद। 30वें साल से ज़्यादा अच्छा समय है। डबल डबल भाग्य रेखा चल रही है, एक ये चल रही है, एक साइड से भी एकदम उठने लगी है। जैसे ही आप होंगे 38 ईयर्स के आसपास, 38 39 में, कहीं पैसे मत लगाना, 38 या 39 में कहीं पैसे नहीं लगाने हैं हमें, क्योंकि जहाँ भी पैसे लगाओगे डूब जाएंगे। ठीक है, वो साल पे बच के रहिएगा। उसके बाद की अगर हिसाब किताब देखें तो ठीक ठाक चल रहा है,
फिर भाग्य रेखा है, पैसे आ जाएंगे, पैसे का इतना समस्या आगे जाके नहीं रहेगा। ठीक है, अभी भले ही दिक्कत हो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कट लगे हुए हैं, ये इन मल्टीपल कट्स में क्या होता है, काम बिगड़ते जाता है, बनते कम है। सो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 30 के बाद ज़्यादा पॉजिटिव है। 38-39 में मैंने बता ही दिया, पैसे कहीं नहीं लगाने हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले ले लो, 36-37 के आसपास। 38-39 भी नहीं जाएगा, ये 30 से 50 है। एक काम करना, सामने से डॉट लगाना, 30 ये 30 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, इसके जस्ट बीच में सेंटर में डॉट लगाना, 40 ईयर्स हो जाएगा। और उसके आगे पीछे का टाइम देखना, जिस साल आपको ये रेखा काट रही होगी उस साल आपका पैसे का नुकसान होगा होगा और होगा ही, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर भी। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बुढ़ापा कैसा रहेगा। बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया। बुढ़ापे में फर्स्ट क्लास पैसा रहेगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है बुढ़ापे में पैसे को लेकर। अगर ये साइन कुछ इस तरीके का है जैसा मुझे लग रहा है, अगर ये इस तरीके की आकृति है तो अपनी नॉलेज के बल पर नाम कमाएंगे। ठीक है, बाकी शुक्र माउंट तो आपका अच्छा खासा है, गुरु माउंट पे ही प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा देखिएगा। जितने मैंने उपाय बताए वो ज़रूर कीजिएगा। और अब ज़रा देखते हैं दूसरे हाथ की स्थिति को भी। यहाँ मैरिज लाइन सही नज़र आ रही है, लेकिन फिंगर का असर पड़ता ही पड़ता है, तो वो मैं 100% बोलती हूँ फिंगर के लिए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। चलो उल्टे हाथ की स्थिति भी देखो, उल्टे हाथ में भी लग रहा है ना जैसे फर्स्ट फिंगर काफ़ी छोटी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर आते हैं जीवन रेखा को। देखो जीवन रेखा अगर इनकी देखी जाए तो यहाँ तक देखो स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद लाइट हो गई है, तो फिर सीधी सी बात है कि यहाँ तक का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग रह सकती है, इसके बाद की लाइट हो सकती है। ये स्वास्थ्य को ज़्यादा दिखाती है, आर्थिक स्थिति को भाग्य रेखा ज़्यादा दिखाती है, ये स्वास्थ्य को ज़्यादा दिखाती है। अपनी प्रॉपर्टी बनने का एक योग यहाँ पर है, एक योग लेट एज में है। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, जहाँ जहाँ ये ट्रायंगल बनेंगे ना वहाँ वहाँ ये प्रॉपर्टी देगी आपको। एज निकालना मैंने सिखा दिया है। भाग्य रेखा इस हाथ में चंद्र की तरफ से है, तो जब शादी हो जाएगी ना उसके बाद भाग्योदय होगा। यहाँ से चल तो रहा है, उल्टे हाथ की भाग्य रेखा ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सूर्य पर एक रेखा है, सरकारी नौकरी का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और बट ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई बहुत बड़ा कोई योग मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन क्या है, माइंड लाइन जो है वो यहाँ पे फॉग है। अब जब फॉग बनता है तो बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तेज़ बुद्धि का हो जाता है फिर व्यक्ति। और कहीं ना कहीं बिजनेस भी साथ में कर सकते हैं, जॉब के, ये भी एक योग बनता है। आपने कहा था डिटेल में आप बताएंगे, मैंने कम्प्लीटली डिटेल में बताया है आपको हर चीज़। फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो, ज़रूर पूछिएगा। अब मंगल पर्वत भी देखो आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, आलस भी नहीं आएगा ज़्यादा आपको। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, जैसा लगे वैसा बताइएगा। और कुछ भी और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।